हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि डिटरमाइनर्स क्या हैं, डिग्री एडवर्ब क्या हैं और डिटरमाइनर होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से होते हैं। जिसने अभी वो वीडियो वॉच नहीं किया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी और उस वीडियो को वॉच कर लें। फिर इसके बाद उसी वीडियो के आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नाउन तथा एडजेक्टिव फ्रेज का स्थान। देखिए, जनरली एडजेक्टिव फ्रेज नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं, लेकिन पार्टिसिपल से बने एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले रखना हम बेटर माना जाता है। अगर रखना हो तो आप रख सकते हैं, पहले रखना बेटर माना जाता है। अगर पार्टिसिपल से बने एडजेक्टिवों को आप नाउन और प्रोनाउन के पहले रखते हैं जनरली, लेकिन सामान्य तौर पर क्या होते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या आते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं। देखिए एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले, तो ये आपके होते हैं पार्टिसिपल वाले। कौन से एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, पार्टिसिपल वाले। फिर इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, केस एंड अपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। इस तरीके से आपके बनेंगे क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। हम आपको इन एक एक टॉपिक पर बारी बारी से आगे चर्चा करेंगे। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग के साथ। देखिए, पहला है आपका नाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी नाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे आपको कहना हो जैसे सलोरी में रहने वाले लड़के, यानी कैसा बनेगा, सलोरी में रह रहे लड़के, दोनों एक ही बातें हैं। तो वॉइस क्या करेंगे आप, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नाउन पहले आया हमारा वॉइस, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिविंग, अब कहाँ, इन सलोरी, यानी सलोरी में रहने वाले लड़के। अगर ये आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, वॉइस लिविंग इन सलोरी। इसी प्रकार हम देखेंगे छोटे बच्चों का ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें, यानी छोटे बच्चों का ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें जो हैं, तो आपका नाउन क्या, बुक्स। तो बुक्स इंक्रीजिंग माने बढ़ाने वाली, नॉलेज माने ज्ञान, बुक्स इंक्रीजिंग नॉलेज। इस तरीके से हम दूसरा जो था हमारा नाउन प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी समाप्त किए जा चुके कर। अगर हमें लिखना हो दोस्तों समाप्त किए जा चुके कर, तो टैक्सेस हैविंग बीन एबोलाइज्ड। एबोलाइज्ड माने होता है समाप्त करना, ठीक है। टैक्सेस माने होते कर, हैविंग बीन एबोलाइज्ड माने होता समाप्त करना। परीक्षा पास कर चुके कुछ छात्र, सम स्टूडेंट हैविंग पास्ड द एग्जाम। आप अपना नोट्स बनाते चलिए, मैं यहाँ पर पहले आपको एडजेक्टिव फ्रेजों के बारे में चर्चा करूंगा, फिर आपको बारी बारी से बताऊंगा किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी योजनाएं, स्कीम्स हैविंग बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी के द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी स्कीम्स, कितनी योजनाएं। इसके बाद वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड, नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा तुम्हारे द्वारा लिया गया फैसला, द डिसीजन टेकन बाय यू। अब कह दिया जाएगा तुम्हारे द्वारा लिया गया फैसला गलत है, तो क्या बोलेंगे, द डिसीजन टेकन बाय यू क्या इज रॉन्ग, तुम्हारे द्वारा लिया गया फैसला गलत है। इस तरीके से आप एडजेक्टिव फ्रेजों के बारे में जानेंगे। देखते हैं देखिए चौथा एडजेक्टिव फ्रेज आपका कैसा है, नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगामी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट एग्जाम, या इसको आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या पार्टिसिपेटिंग भी कर सकते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम। देखिए नोट, आने वाली समय की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना अच्छा माना जाता है। जैसे आने वाली समय की घटनाएं आपको व्यक्त करना है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना अच्छा माना जाता है। यद्यपि क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी इस अर्थ में स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, अगले साल दिल्ली जाने वाला मेरा मित्र, यानी माई फ्रेंड टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, या माई फ्रेंड टू आगे, गोइंग के आगे टू नहीं आएगा, माई फ्रेंड गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। अगला देखिए पांचवा एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी भ्रष्टाचार के कारण, कॉज ऑफ करप्शन। कॉज माने कारण, ऑफ माने ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, करप्शन माने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण। इसी के आगे देखिए पांचवा प्रीपोजिशन एडजेक्टिव फ्रेज था ये वाला। अब देखिए छठवां एडजेक्टिव फ्रेज, देखिए छठवां एडजेक्टिव फ्रेज आपका केस एंड अपोजिशन, यानी नाउन कॉमा नाउन, जहाँ पर कॉमा कॉमा लगाकर जोड़ी जाता है नाउन को, वहाँ पर क्या होता है, केस एंड अपोजिशन। जैसे किसी नाउन के बाद कॉमा के अंतर्गत आने वाले नाउन को केस एंड अपोजिशन कहते हैं। जैसे कॉमा के अंतर्गत नाउन पहले नाउन की जो क्या करता है, विशेषता बताता है, यानी किसी नाउन के बाद कॉमा लगाकर लिखा गया जो नाउन होता है वो पहले नाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। जिसे क्या कहते हैं, केस एंड अपोजिशन कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली ये नाउन है, कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, द दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसके बाद कॉमा लगा के आगे विशेषता डाली जा सकती है, इसलिए
कॉमा कॉमा लगाकर दो नाउन को जोड़ना क्या कहलाता है? केस इन अपोजिशन कहलाता है। ये भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला देखिए सातवां क्या है? नाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन के बाद आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा प्रीपोजिशन, फिर आएगा आपका नाउन। देखिए परीक्षा पास करने में सक्षम कुछ लड़के, यानी सम स्टूडेंट कैपेबल, कैपेबल माने सक्षम, ऑफ पासिंग द एग्जाम, परीक्षा पास करने में सक्षम कुछ लड़के लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए डिटरमाइनर फिर नाउन है, नाउन के बाद क्या है आपका? एडजेक्टिव है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर आपका नाउन है एग्जाम, प्रीपोजिशन के बाद क्या है? फिर नाउन। इस तरीके से आप सातवां जो एडजेक्टिव फ्रेज था इस तरीके से था। अब चर्चा करते हैं हम नाउन तथा एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कोई वाक्य बताता है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कोई वाक्य बताता है तो उसे विशेषण वाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, तथा एडजेक्टिव क्लॉज का स्थान हमेशा नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद होता है। जैसे वह लड़का जो तुम्हारे साथ रहता है, द बॉय, इस लड़के की विशेषता क्या है? कि जो तुम्हारे साथ रहता है, हु लिव्स विद यू, द बॉय हु लिव्स विद यू। ये आपका पूरा क्या है? हु से लेके यू तक, ये आपका एक पूरा वाक्य है जो बॉय की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है आपका? एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए इसी को आप एडजेक्टिव फ्रेज में भी लिख सकते थे, द बॉय लिविंग विद यू, वह लड़का कौन? तुम्हारे साथ में रहने वाला लड़का, तुम्हारे साथ में रहने वाला लड़का। इस तरीके से आप एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा भी इसे बना सकते थे और एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से इसे बना सकते थे। देखिए दोस्तों आगे इसी प्रकार एक और अन्य एग्जाम्पल, वह किताब जो तुम रोज पढ़ते हो, द बुक। अब यहाँ निर्जीव है, वहाँ सजीव था इसलिए हु लगा था, यहाँ निर्जीव है आपकी, तो बुक क्या है? किताब निर्जीव है इसलिए यहाँ क्या आएगा? विच यू रीड डेली, वह किताब, विच माने जो, यू रीड डेली जो तुम रोज पढ़ते हो, वह फैसला जो तुम अपने आप से ले लेते हो। यानी अगर आपको ये बोलना हो कि वह फैसला जो तुम अपने आप से ले लेते हो तो क्या बोलेंगे? द डिसीजन। अब डिसीजन के लिए क्या आएगा? विच यू टेक ऑन योर योन, ऑन योर ऑन मतलब स्वयं से, ऑन अपना स्वयं के लिए आए, जो आप स्वयं से ले लेते हैं वह फैसला। इसी के बाद अभी हमने आपसे चर्चा की सब्जेक्ट पार्ट पर, सेंटेंस के पहले पार्ट पर चर्चा की, ये सभी आपके सब्जेक्ट पार्ट के रूप में आ सकते हैं। और अब हम आपसे चर्चा करेंगे प्रेडिकेट पर। देखिए प्रेडिकेट का हिंदी में अर्थ हिंदी में होता है विधेय। जैसे सब्जेक्ट के बाद क्रिया से लेकर जितनी भी जानकारियां जोड़ती हैं, यानी क्रिया से जितनी भी जानकारियां जोड़ी जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? सब वो प्रेडिकेट कहलाती हैं, वो सब मिला के। जैसे देखिए सेंटेंस, सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में यानी क्रिया से लेकर जो जुड़ी हुई जानकारी, क्रिया और ऑब्जेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी क्या हैं? आपकी प्रेडिकेट पार्ट हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी निर्जीव कर्म और सजीव कर्म। देखिए एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रेडिकेट में हमारी कौन सी हेडिंग आई? वर्ब। हम क्रियाओं के बारे में पहले चर्चा करेंगे। क्रिया क्या है? जनरली क्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? इज एम आर होता है, डू डज होता है, हैज हैव होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर होता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है वहाँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर डिड और हैड, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर। इस तरीके से आपकी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रियाएं होती हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड, वो बाद में बीन लगता है वो अलग। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, जैसे फ्यूचर टेंस की होती हैं शैल, विल। मॉडल और क्या होती हैं आपकी? कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शोड, विल, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, मस्ट, ऑट टू, ये सभी क्या हैं? आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। बी क्रियाएं होती हैं आपकी, कुछ बी क्रियाओं में आती हैं आपकी एज, एम, आर, वाज, वर, ये आपकी वी क्रियाएं हैं। डू क्रियाओं में आती हैं डू, डज, डिड। हैव क्रियाओं में आती हैं हैव, हैज, हैड, नोट। देखिए यहाँ पर ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं। देखिए जब एज, एम, आर, वाज, वर के बाद मुख्य क्रिया हो तो इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जब एज, एम, आर, वाज, वर के बाद मुख्य क्रिया हो तो ये क्या कहलाती हैं? सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। एवं इनके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। जैसे देखिए ही इज रनिंग, यहाँ पर मुख्य क्रिया है इज के बाद, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब, ये सहायक क्रिया है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, ये क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। जहाँ पर क्या हो? एडजेक्टिव हो या नाउन हो या एडवर्ब हो, इनके बाद एज, एम, आर, वाज, वर के बाद, तो वहाँ एज, एम, आर, वाज, वर काय का काम करती हैं? लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं। अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या है?
ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी को जोड़ने का काम करती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली लिंकिंग वर्ब है आपकी स्टेट लिंकिंग वर्ब। ऐसी क्रिया जो किसी वस्तु या व्यक्ति के होने की जानकारी देती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, ये कहलाती है स्टेट लिंकिंग वर्ब। एक्शन लिंकिंग वर्ब, ऐसी क्रिया जिसे कोई व्यक्ति या वस्तु करता है, इसके अंतर्गत आती हैं लुक, सीम, अपीयर, बिकम, गेट, फील, टर्न इत्यादि क्रियाएं आती हैं। वे किस में आती हैं, एक्शन लिंकिंग वर्ब में आती हैं। नोट में देखिए, जनरली परीक्षाओं में एक्शन लिंकिंग वर्ब के बाद क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है, जिसे हटाकर हमें एडजेक्टिव रखना पड़ता है। ये आपकी परीक्षा में जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होता है जनरली इन क्रियाओं के बाद क्या मिलता है, आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा। लेकिन इन क्रियाओं के बाद एडवर्ब नहीं क्या रखना आपको, एडजेक्टिव, उसे बदल कर क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव करना पड़ेगा। देखिए आप अगली आती है आपकी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया। सहायक क्रियाओं के बाद आने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। इसका रूप टेंस के अनुसार बदलता रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों में जनरली सब्जेक्ट के बाद सीधे मुख्य क्रिया देखने को मिलती है। मेन वर्ब जनरली दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसे कह सकते हैं कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए पहली कौन सी है, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ता है, यानी कर्म होता है जिसका, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर कोई तार्किक उत्तर मिलता है तो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। देखिए अब इसके बाद आता है, जैसे वह एक एनजीओ चलाता है, वह एक एनजीओ चलाता है, ही रन्स ऑन एनजीओ, वह एक एनजीओ चलाता है। ये इसका देखिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या चलाता है, एनजीओ। इसका उत्तर मिल रहा है तार्किक उत्तर, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया है। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है, कर्म नहीं आता है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं होता है या क्या किसी प्रश्न करने पर कोई तार्किक उत्तर नहीं मिलता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे वह सड़क पर दौड़ता है, ही रन्स ऑन द रोड, क्या दौड़ता है, ये नहीं मिल रहा, वह सड़क पर दौड़ता है। देखिए ये क्या है आपका, इसका कर्म नहीं है इस क्रिया का, इसलिए यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, इनके बारे में हम क्रम से पढ़ते आ रहे हैं। हमने पहले सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किया, अब वर्ब के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को बहुत डीपली जानना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए, और उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा तो आप उसे देखेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ ही अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।